हम लोगों ने बचपन से अपनी पाठ्य पुस्तकों में ऐसे लोगों को महिमा मंडित होते हुए देखा है और पढ़ा है जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अत्याचार किया, हमारे देश को लूटा, हमारी माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे सनातन संस्कृति को मिटाने का भरसक प्रयास किया। हालांकि ये अलग बात है कि किसी की औकात नहीं है कि हमारे सनातन संस्कृति का बाल भी बांका कर सके, क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लेकिन अगर आज भारत सरकार हमारे पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे अध्यायों को या ऐसे भागों को हटा रही है या हटाने का प्रयास कर रही है जो उन आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं, तो हमारे देश के कुछ तथाकथित सेकुलर लोगों के स्थान विशेष से आग की लपटें निकलनी भी शुरू हो गई हैं, जबकि ये अभी शुरुआत है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं आयुष और आप देख रहे हैं AR टॉक्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे CBSE के द्वारा कक्षा 10वीं और 11वीं के पाठ्यक्रम से हटाए गए कुछ कंटेंट्स के बारे में और इन कंटेंट्स का हटना क्यों जरूरी था इस बारे में। और साथ ही साथ वीडियो के आखिर में हम लोग इस चीज़ पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे कि किन लोगों को इन कंटेंट्स के हटने से परेशानी हो रही है और क्यों हो रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं। जिस देश के अंदर कालिदास, चाणक्य, कबीर, मैथिली शरण गुप्त और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान कवियों ने जन्म लिया हो, क्या उस देश को जरूरत है कि अपने बच्चों को एक ऐसे पाकिस्तानी कवि की नज़मों को पढ़ाए जो कहता हो कि जब अर्ज खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। शायद ये पंक्तियां आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से लेकर JNU जैसे जगहों पर क्रांति का प्रतीक हम देखेंगे। तुम चुप कर रहोगे, हम चुप्पी को तोड़ेंगे, हम ऐसे न छोड़ेंगे। ये शहर तुम्हारा है, ये शहर हमारा है, इस शहर को रोकेंगे, हम देखेंगे देखेंगे, हम देखेंगे देखेंगे, हम देखेंगे देखेंगे। वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे रब-ए खुदा के। की पंक्ति है जिसे पाकिस्तानी शायर फैज ने लिखा है, जिसके लिखे दो नज्म CBSE के कक्षा 10वीं के विषय डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के अंदर पढ़ाए जा रहे थे, जिसे CBSE ने हटाया है। और कक्षा 11 के इतिहास के पुस्तक से पूरे एक भाग को हटाया गया है, जिसके अंदर इस्लाम के उदय, स्थापना और विस्तार की कहानी बताई गई थी, या यूं कहें कि आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया था। अब समस्या ये है कि जिनके पूर्वजों ने इस तरह के कंटेंट्स को हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर डलवाने का काम किया था, उनके स्थान विशेष में आग लगना तो तय था और यही हो रहा है। कुछ लोग ट्विटर पे अपनी आंसू बहा रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं डर गए हैं, इस कारण सिलेबस को चेंज किया जा रहा है। हालांकि मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि जिनके पूर्वजों ने हमारे इतिहास में गंद मचाया है और सच्चाई को छुपाने का काम किया है, उसको साफ करना और सच्चाई को सामने लाना कौन सा डर है और ये किस तरह का डर है, ये वही जाने जो कह रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास के अंदर से और हमारे पाठ्यक्रम में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जिस देश के अंदर महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे महान योद्धा हुए हैं, विक्रमादित्य जैसे योद्धा हुए हैं, इस देश के अंदर किसी आक्रांताओं को पढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया है। तो मैं वीडियो के आखिरी में भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, केंद्र सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे सिलेबस के अंदर जहाँ भी, जिस भी चैप्टर में और जिस भी सब्जेक्ट में इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ हम अपने आक्रांताओं का आज तक महिमा मंडन करते आए हैं, उन चीज़ों को हटाया जाए और हमारे रियल हीरोज़ जो हमारे देश के हैं, जो सच में हमारे देश के लिए, हमारे सनातन संस्कृति के लिए जिन लोगों ने कुछ किया है, जो हमारे आइडियल्स हैं, उनको हमारे पाठ्यक्रमों में जगह दी जाए, ताकि युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी
उन चीज़ों से और उन महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेकर अच्छे काम कर सकें। और वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और जो मैं अपील भारत सरकार से कर रहा हूं वो आपको पसंद है और आप भी ये चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये आवाज़ आगे जाए। तो आप लोगों से भरपूर समर्थन की उम्मीद करते हुए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।